साइंस पॉइंट में पुनः आपका स्वागत है। कल अपन ने जो चीज पढ़ी थी, एक तो अपने पढ़ लिए थे अनुसूची 1 और अनुसूची 4, और अपने ये भी भाग 1 में और भाग 2, भाग 3 और भाग 4 और भाग 5 और भाग 6 ये अपन लोगों ने पढ़ लिया था। और उसके बाद में आपको बता दिया था इसके बारे में, और अनुसूची 1 और अनुसूची 4 पढ़ रहे थे। अनुसूची 1 में आपके क्या है, राज्य संघ और राज्य क्षेत्र है, राज्यों के क्षेत्र है। और 4 में राज्यसभा के लिए जो स्थान आवंटित किए गए हैं राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों से, उसका विवरण है, यानी आर्टिकल 4 और 80। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कल अपन ने ये भी पढ़ लिया था कि कौन से राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। ये अपन ने सारी चर्चा कर दी थी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीट दूसरे इस राज्य के बराबर है, या समान का समूह कौन सा है, इस तरीके का क्वेश्चन आता रहता है। इसके साथ में मैं आपको दोबारा याद दिला देना चाहता हूँ, ठीक है। भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, उसके राज्य के क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। और भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 तक। और भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है ना, कहां से कहां तक। भाग 3 में क्या हो गया, भाग 3 में हो गया मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। और भाग 4 में क्या हो गया भाई, नीति निर्देशक तत्व डीपीएस, ठीक है, कहां से 37 से 51, क्यों ना। और भाग 4 ए में क्या हो गया भाई, 51 ए क्या मौलिक कर्तव्य हो गया, है ना, ये हो गया। और भाग 4 हो गया। भाग 5 में क्या है, संघ, कहां से कहां तक, 52 से 151 आर्टिकल तक। और भाग 6 में राज्य क्षेत्र, ठीक है, और राज्य सरकारें जो भी, और ये 152 से लगाकर 237 तक, है ना, ठीक है। 7 आपको निरस्त कर दिया गया, 8 हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। 9 मैंने आपको बता दिया पहले, 9 में पंचायत है। और 9 ए में आपके क्या, नगर पालिका है। और 9 बी में क्या है, 9 बी में आप क्या है, सहकारी समितियां, कल अपन पढ़ा था। 97वां संविधान संशोधन, 57वां संविधान संशोधन 2011, ठीक है। और आपके इसमें भाग बी जोड़ा गया है, ठीक है, ए और बी 2 भाग जोड़े गए, 3 हो गए है, हाँ? एक 14 बी भी अपन लोग पढ़ चुके, 14वां भाग उसका, है ना। और एक अपना 18वां पढ़ा था, भाग 18 में क्या है, आपातकालीन प्रावधान। और भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन आर्टिकल 368। इतनी बातें अपन लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अपन ने ये भी पढ़ लिया था कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में क्या है, अगर कोई राज्य का गठन होता है, उसमें सीमाओं में कोई परिवर्तन होता है, और लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में परिवर्तन हो गई, तो आर्टिकल 1 में राज्यों के नाम वगैरह है, इसलिए अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा और अनुसूची 4 में परिवर्तन होगा। बात आई समझ में नहीं, नए राज्यों का जब भी गठन होगा तो ये बात अपन ने पढ़ ली थी। और अपन ने ये भी पढ़ लिया था कि अनुसूची 9 में क्या है, कब जोड़ी गई, 1951 में, ठीक है, पहले संविधान संशोधन द्वारा। अनुसूची 10 कब जोड़ी गई, अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान के द्वारा, संशोधन के द्वारा 1985 में, दल बदल से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए। और 11वीं कब जोड़ी गई, 1993 में। कौन सा संविधान संशोधन, 73वां, ठीक है, 1992 में हुआ। और 93 में ये काम शुरू हो गया, पंचायत राज शुरू किया गया था इसमें। और आपके 12वीं जो अनुसूची है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। ये अपन ने चर्चा, इतनी अपन ने चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ एक चर्चा अपन पहले ही कर चुके हैं कि 8वीं जो अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं, जिसमें हिंदी भी है और संस्कृत भी है, ठीक है। और अपन ने ये भी पढ़ लिया था कि 14 भाषाएं क्या थी, मूल संविधान में थी, ठीक है ना, समझ गए बात को नहीं। 21वें संविधान 1967, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी जोड़ी गई, कितनी हो गई, 15 हो गई, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 21वां संविधान संशोधन कब, 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई, ठीक है। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई, एक कोंकणी, मणिपुरी और आपके नेपाली, ठीक है। और इसके बाद में आपको बताया
92वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है ना। तो 2002 के द्वारा 92वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई। किसमें? 8वीं अनुसूची में। कौन कौन सी है? आपका बोडो और डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। संथाली इस दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है उनमें से एक संथाल है, ठीक है। आपका गौड़ जनजाति भी बड़ी जनजाति है, जनसंख्या में भील तीसरे स्थान पे है, और अपने राष्ट्रपति है ना जो अभी, वो संथाल जनजाति से है, ठीक है। ये आपको पता है संथाली। कुल मिला के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाएं कितनी अभी 22 है 8वीं अनुसूची में। ये भी अपन लोगों ने पढ़ लिया था। कल अपन ने पढ़ा था कि राज्यों में कितनी लोकसभा की सीटें हैं और कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, कौन से राज्य में राज्यसभा की और लोकसभा की सीटें बराबर है। और अपन ने ये भी पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था कि विधानसभा की सीटें सबसे अधिक कौन से राज्य में, सबसे कम कौन से राज्य में, अधिकतम संविधान के प्रावधानों के अनुसार कितनी सीटें हो सकती है आपके 500, न्यूनतम 60, लेकिन उसमें कम भी है, जैसे गोवा और मिजोरम 40-40 है, सिक्किम में कितनी है 32 है, उनके लिए अलग प्रावधान किए गए। आपको मालूम है आर्टिकल 371 जो आर्टिकल है ना, उसमें विभिन्न भागों द्वारा राज्यों को विशेष उपबंध जोड़ करके क्या दिए गए, विशेष प्रावधान किए गए राज्यों के द्वारा। ये बात समझ में आई कि नहीं? अब अपन लोग देखते हैं, कल अपन देख लिया था कि राज्यों के बारे में, अब केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश आज 8 है, ठीक है ना। मैं केंद्र शासित प्रदेश 3 के बारे में पहले बात कर देता हूं। दिल्ली, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का नाम का दिल्ली राजधानी क्षेत्र, ठीक है ना। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ठीक है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली इसका नाम है। और इसमें क्या है, राज्यसभा की सीटें 3 और लोकसभा की कितनी है 7 है, और विधानसभा की सीटें कितनी भाई 70। बात आई समझ में नहीं? विधानसभा की सीटें कितनी इसमें 70, ठीक है। इसी प्रकार से एक पांडुचेरी है, इसका नाम पांडुचेरी, ठीक है, कर दिया गया है। पांडुचेरी में आपके विधानसभा की सीट भी है, ठीक है, और मतलब विधानसभा स्थापित है। जो केंद्र शासित प्रदेश है सभी में विधानसभा नहीं है, दिल्ली में है और पांडुचेरी में भी है। पांडुचेरी में विधानसभा की 30 सीट है, कितनी है 30 है, और लोकसभा की 1 सीट है। बात आई समझ में नहीं? आपको यह भी ध्यान होना चाहिए, पांडुचेरी जो राज्य है वो आपके 3 स्टेट में फैला हुआ है। एक आंध्र प्रदेश में भी है इसका कुछ भाग, तमिलनाडु में भी है, माहे है ना केरल में भी है। ये कुछ एग्जाम आता रहता है, पर भूगोल पढ़ेंगे ना उसको डिटेल में पढ़ेंगे कौन सा कहां पर है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक जम्मू और कश्मीर है, पहले राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीटें 4 है, लोकसभा की 5, ठीक है। और विधानसभा की अभी उसका परिसीमन वगैरह चल रहा है, तो फाइनल जो आएगा उसमें अपन उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। और लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख में कितनी लोकसभा की सीट 1 है, राज्यसभा की नहीं है। राज्यसभा की किस किस के पास है? दिल्ली में, पांडिचेरी में, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में है राज्यसभा की सीट है। लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है, विधानसभा है नहीं। तो 2 राज्यों में क्या हुआ, 2 क्या है, एक जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा है, लेकिन परिसीमन चल रहा है। इसकी कितनी सीटें होगी अगर फाइनल हो जाएगा तब अपन इसको देख लेंगे, ठीक है ना। वैसे 107 फाइनल बता रहे हैं, 7 और जुड़ जाएगी, ऐसा है 114 को आसपास होगी, जितनी भी होगी उसको अपन फाइनली देख लेंगे। अब पीछे कौन रहा आपका? चंडीगढ़। चंडीगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है, और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की भी राजधानी है, ठीक है ना। इसमें लोकसभा की 1 सीट है, ठीक है। लक्षद्वीप और उच्च न्यायालय भी इन दोनों राज्यों का, और इन तीनों का क्या है, चंडीगढ़ में ही है। लक्षद्वीप में 1 ही लोकसभा सीट है। लक्षद्वीप की जनसंख्या लगभग 60-65 हजार के आसपास ही है, ठीक है, ज्यादा नहीं पॉपुलेशन इसकी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब सुनना, इसके बाद में अपन हो गए ये जो दादर नगर हवेली, ठीक है, और दमन दीव। इनको पहले दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों अलग अलग थे केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। पिछले बार में इनको मिला दिया गया, 1 ही केंद्र शासित प्रदेश मिला दिया गया, इसलिए 8 टोटल केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इन प्रत्येक में 1 लोकसभा की सीट है। बात आई समझ में नहीं? इनकी दमन को राजधानी बनाया गया है, ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। और इसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आती रहती है, ठीक है ना। तो इन सभी को अपने को
दे करके कर लेना। ये सारे सारे हो गए, 8 हो गए, 8, ठीक है। अब एक चीज और है, इतना होने के बाद में लोग पहले राज्यसभा में क्या करते, 2 स्थान लोकसभा में, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में कितने स्थान मनोनीत करता था, राष्ट्रपति 2 और इनको 12, ठीक है। अब इसमें प्रावधान है आपके आर्टिकल 334 में। 334 में 2 प्रावधान है, एक तो एससी और एसटी का आरक्षण, एससी एसटी का आरक्षण नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, इसमें 2 सदस्यीय लोकसभा के मनोनयन का प्रावधान है। 2 सदस्यीय कौन हो, एंग्लो इंडियन हो। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है, एंग्लो इंडियन का मतलब ये होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके दादा दादी वगैरह कोई अंग्रेज रहा हो, ठीक है, उनको एंग्लो इंडियन व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो सरकार ने कौन सा संविधान संशोधन लाई, सरकार 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 104वां संविधान संशोधन 2019। और ये जो विधेयक था 126वां था, संशोधन विधेयक कौन सा था, 126वां। जब वो पारित हो जाता है तब वो 104 नंबर पे आ गया, संविधान संशोधन 104वां हो गया, ठीक है, 2019। इसमें ये प्रावधान किया गया कि एससी एसटी के लिए 10% रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में बढ़ाया जाएगा। कब तक, अब 25 जनवरी 2030 तक ये कर दिया गया। एक दूसरा प्रावधान ये किया गया कि 2 सदस्यों जो एंग्लो इंडियन के मनोनीत किए जाते थे लोकसभा में, उनका मनोनयन अब नहीं किया जाएगा, वो खत्म कर दिया गया, ठीक है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई नहीं आगे, मनोनयन का प्रावधान था उसको खत्म कर दिया गया। ये 2 इसमें संशोधन किए गए, 104वां संविधान संशोधन। बात आई समझ में नहीं, ठीक है। अब 2 चीज और अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आता है। एक अपन कौन सी अनुसूची पढ़ ली, चौथी पढ़ ली, पहली पढ़ ली, चौथी पढ़ ली, ठीक है। और अब 5वीं 8वीं पढ़ ली, 8 से लेकर 12 तक पढ़ ली। अब एक रहेंगे 5वीं के बाद, चौथी के बाद 5वीं आती है ना, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या है, आपके अनुसूचित एवं जनजाति, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। प्रशासन से यानी अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन और प्रशासन एवं नियंत्रण, प्रशासन और उनके नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है, नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। किसमें, अनुसूची 5 में। आ से अनुसूची, आ से अनुसूचित, आ से जनजातीय क्षेत्र, दोनों के प्रशासन और उनके नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। और ये आर्टिकल है 244, ठीक है। आर्टिकल कौन सा, 244। इसी प्रकार ये 6वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग इसको अनुसूची इसको याद करते रहते हैं, इसको कहानी बनाते रहते हैं। मैं आपको ये बता दूं, अगर आप भारत के मैप के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता है ना कौन सा स्टेट कहां पर है, तो आपको ये पढ़ते ही आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा। कैसे, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ये मान लीजिए यहां से यूं यूं करके, और यहां से यहां ये और ये और ये, ठीक है। यहां आपका मिजोरम है, ये अच्छी तरह बना नहीं, यहां आपका मिजोरम है ना, ठीक है। और यहां आपका त्रिपुरा भी चुनाव हो रहे हैं, यहां आपका मेघालय, ठीक है। और ये आपका मणिपुर है यहाँ, और यहाँ आपका नागालैंड में भी अभी चुनाव हो रहे हैं, त्रिपुरा में भी हो रहे हैं और मेघालय में भी हो रहे हैं। और ये आपका असम पूरा, यहाँ अगर अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक छोड़ दें तो ये असम हुआ। तो जिन जिन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है ना, मिजोरम की लगती है, और इसके त्रिपुरा की लगती है, मेघालय की लगती है और असम की लगती है। जिनकी लगती है 7 सिस्टम में, जिनकी सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है, ठीक है ना, वो क्या है आपके 6वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है। कौन, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, ठीक है, 6वीं अनुसूची में शामिल है।
जनजाति यानी जो यहाँ अधिकांश जनजातियां हैं, उन जनजातियों के से संबंधित प्रावधान है प्रशासन के बारे में उपबंध यहाँ किए गए हैं। ये तो सभी दूसरे क्षेत्रों के लिए मतलब 5वीं अनुसूची में इन 4 राज्यों को छोड़ करके 6ठी अनुसूची है, इन 4 राज्यों के जनजातियों के लिए विशेष रूप से जोड़ी गई है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। इसमें कौन सा है? 244 तो है ही, और इसके साथ 275 2 आर्टिकल है इसमें। ठीक है, तो अपने को पहली, चौथी, 5वीं, 6ठी, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये कितनी अनुसूचियां इतने नहीं अपन लोगों ने पढ़ ली है, और अपन रोजाना इसको रिवाइज करेंगे, और जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो बार बार ये आपके आएगी सारी, और फिर आपको याद करने की समस्या खत्म हो जाएगी। इसके बाद में अपने बची कौन कौन सी है? एक तो 7वीं बची है। ठीक है, और जो विषय है संघ के कौन से हैं, राज्यों के कौन से हैं, उससे संबंधित प्रावधान किसमें है? 7वीं में है। ठीक है, दूसरी में क्या है? कुछ पदाधिकारी है उनके वेतन से संबंधित प्रावधान है। तीसरी में कुछ पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, शपथ दूसरी, तीसरी और 7वीं में अपन कल आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके।